नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ झारखंड की खबर दिखाएंगे, लेकिन बिहार के राजनीतिक गलियारे से इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं आपको। अमित शाह से मिलने जीतन राम मांझी पहुंचे हैं। खबर है कि अमित शाह से मांझी की मुलाकात हो रही है। दिल्ली में शाह के आवास पर यह मुलाकात हो रही है। तो बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, सियासी हलकों से बड़ी खबर बिहार से जुड़ी हुई है। बड़ी खबर जहां शाह से मिलने जीतन राम मांझी पहुंचे हुए हैं। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में खास करके सीटों के समन्वय को लेकर के, सीट शेयरिंग के फॉर्मूलों को लेकर के अभी से ही जो दावे हैं वो भी किए जा रहे हैं और एक फॉर्मूला सेट करने की कोशिश की जा रही है। और हो सकता है कि अपनी बात जीतन राम मांझी खास करके चुनाव को लेकर के, सीटों को लेकर के शाह के सामने रखें। और इससे पहले भी कई ऐसे बयान सामने आते रहे हैं जिसमें दावे हम की तरफ से, जीतन राम मांझी की तरफ से किए जाते रहे हैं। तो अमित शाह से ये जो मुलाकात मांझी की हो रही है वो कई मायनों में बेहद अहम है। अमितेश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमितेश, विशेष किस बात पर यह बातचीत, पूरी मुलाकात हो रही होगी? देखिए, जीतन राम मांझी पहले ही कह चुके हैं कि हमें 30 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ना है, ऐसी मांग वो कर रहे हैं। लेकिन उनको भी इस बात की जानकारी है कि इतनी सीटें नहीं मिलेंगी। लेकिन प्रेशर टैक्टिक्स के तहत जीतन राम मांझी पहले से बयान देते रहे अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, कहते रहे कि 30 से 40 सीटों पर लड़ेंगे तो कम से कम हम 20 सीटें जीतेंगे और 20 जब हमारे विधायक जीत कर आएंगे तो सरकार बनने पर हम अपने जो अधूरे काम रह चुके थे, जो मुख्यमंत्री रहते हुए हम पूरा नहीं कर पाए, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से दबाव की रणनीति होती है। जब भी सीट शेयरिंग पर बात होती है तो इसी तरह की बार्गेनिंग की कोशिश की जाती है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां अब इलेक्शन मोड में आ गई हैं। यही वजह है कि जीतन राम मांझी भी चाहते हैं कि समय रहते अमित शाह से मुलाकात में, जो कि बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है, सीधे उससे हम बात करें और अपनी बात को सामने रखें कि हमको सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए, लोकसभा की तरह न हो। क्योंकि मांझी की शिकायत रहती है और मांझी पब्लिकली इसको बोल भी चुके हैं कि लोकसभा चुनाव के वक्त हमें 2 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट का वादा किया गया था, लेकिन सिर्फ 1 लोकसभा की सीट मिली, वो भी गया की सीट, जिस पर जीतन राम मांझी चुनाव जीत करके आए हुए हैं, केंद्र में मंत्री हैं। तो इस तरह की कोई शिकायत आगे ना हो और लास्ट में जाकर के हमको कम सीटें ना ऑफर कर दी जाए, इसलिए जीतन राम मांझी चाहते हैं कि समय से पहले हमारी बात हो जाए अमित शाह से, और उसी कड़ी में आज मुलाकात करने के लिए मांझी पहुंचे हुए हैं। जी, चलिए, शुक्रिया अमितेश इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, पहले से जो बयान सामने आ रहे थे कि 40 सीट अगर हमें मिले, और मांझी अपने कार्यकर्ताओं का भी हवाला दे रहे थे कि उनकी चाहत है, उनकी मांग है और हम अधिक से अधिक सीटें जीतेंगे भी। लेकिन देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से जब बात की जाती है, अमित शाह क्या कुछ आश्वासन मांझी को देते हैं। आइए झारखंड की खबरों पर वापस लौटते हैं। अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर निशिकांत दुबे का चौंकाने वाला दावा है। निशिकांत दुबे ने कहा कि भारत में 5 लाख से अधिक पाकिस्तानी महिलाएं मौजूद हैं जो शादी करके भारत आई हैं। निशिकांत दुबे ने सवाल उठाया कि आखिर किस मकसद को पूरा करने के लिए भारत की लड़कियों और पाकिस्तान के लड़कों के बीच इतनी शादियां करवाई गई। क्या भारत में लड़कों की कमी थी जो हमारे यहाँ की लड़कियों को दुश्मन देश पाकिस्तान में ब्याहना पड़ा? संसद ने इस विषय पर सरकार से ठोस कदम उठाने और जांच एजेंसियों से इस ट्रेंड की तह तक जाने की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से इस मामले को नजरअंदाज करना खतरे से खाली नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है जो अभी पहलगांव की घटना हुई है, और आपने देखा कि 12-14 मकान जमींदोज हुए हैं, बुलडोजर लगाया गया है पाकिस्तान को, जिन लोगों ने मदद किया पाकिस्तान आर्मी को, वहां के स्थानीय लोग। इस देश में सभी देशभक्त हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल अभी उभर कर आया है जब वीजा कैंसिल हुआ, उसमें 2 तरह के वीजा हैं जो कि अलार्मिंग है और उनकी एक गहन जांच की आवश्यकता है कि पाकिस्तान की लड़कियां यहां ब्याही गई हैं और वो भारत की नागरिक बन नहीं सकती, बनी नहीं है, वर्षों से यहां रह रहे हैं, और पाकिस्तान के लड़के भी यहां ब्याहे हैं। अब किस मंतव्य और मोटिव के साथ वो ब्याहे हैं, ये एक जांच का विषय है। और यहां लड़का नहीं मिलता क्या? यहां लड़की नहीं मिलती क्या? पाकिस्तान के साथ शादी करना, और पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। जो यहां से आजादी के बाद पाकिस्तान चले गए, उनकी संपत्ति भारत सरकार की संपत्ति होगी, वो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के दायरे में आता है, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है। तो क्या नहीं लगता कि वो जो है देश के अंदर बैठे हुए दुश्मन है?
जानबूझकर जो है उनके लड़कों ने और जानबूझकर वहां की लड़कियों ने जो है यहाँ शादी की है। तो पहले इनसे भी निपटने की आवश्यकता है। मनीष हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए। मनीष, पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान को लेकर के लगातार चौतरफा जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बीच शादी जिहाद का जिक्र निशिकांत दुबे कर रहे हैं। इस बयान के मायने क्या और क्या असर इसका पड़ सकता है? जी बिल्कुल, देखिए इस बयान का तो असर बहुत बड़ा पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से निशिकांत दुबे सांसद ने ये बयान दिया है कि लगभग जो है 5 लाख यहाँ पर लोग जो है पाकिस्तानी यहाँ पर रह रहे हैं जिनको यहाँ से भेजा रहा है, लेकिन उनका ये सवाल उठ रहा है कि आखिर वहाँ की लड़कियां यहाँ क्यों ब्याही जा रही हैं और कुछ लड़के भी जो है यहाँ क्यों ब्याहे जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल जो है निशिकांत दुबे ने खड़ा किया है, क्योंकि भारत की नागरिकता उन्हें नहीं मिली है, बावजूद इसके कैसे वो लोग भारत में रह रहे हैं, और इन सभी पर को लेकर उन्होंने जांच के भी जो है वो मांग की है। जी चलिए, शुक्रिया मनीष इस अपडेट के लिए आपका। तो निशिकांत दुबे की इस बयान पर कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि निशिकांत दुबे के बात को तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। निशिकांत दुबे की बातों को बीजेपी भी नहीं मानती है। निशिकांत दुबे ऐसी बहकी बातें करते रहते हैं। तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। वो लगातार इस तरह की बहकी बातें करते हैं, और जिस तरह से वो खुद संदेह के घेरे में है और जिस तरह से वो अपनी शादी की सालगिरह मनाते कश्मीर में पाए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी खुद खोज में लगी है कि वो किन किन लोगों से मिले, क्योंकि गैर जो भाजपा के लोग थे उनसे उन्होंने मिलने का काम किया है। तो उनकी भूमिका क्या है और किस तरह से की बातें करते हैं, वो जेपी नड्डा जी ने पिछले दिनों कह दिया था कि उनके बयान से कोई लेना देना नहीं है, हाँ कार्रवाई बाकी है, और उस डर से ये इस तरह की बहकी बातें करते रहते हैं। उन्हें अगर ये लग रहा है कि 5 लाख पाकिस्तानी आ गए हैं तो उनको गृह मंत्री से इस्तीफा मांग लेना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि इस्तीफा दीजिए आप। और रांची से बड़ी खबर, जहां डोरंडा थाना क्षेत्र में रह रहे 3 पाकिस्तानी बच्चों को दिल्ली भेजा गया है। राजधानी ट्रेन से बच्चों को दिल्ली भेजा गया है। दिल्ली से अब उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। तो लगातार जो पाकिस्तानी नागरिक भारत में रह रहे हैं उनको पाकिस्तान भेजने का सिलसिला जारी है, और ऐसे में डोरंडा थाना क्षेत्र में रह रहे 3 पाकिस्तानी बच्चों को दिल्ली भेजा गया। राजधानी ट्रेन से बच्चों को दिल्ली भेजा गया और दिल्ली से इन्हें फिर पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। धनबाद से बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो का बड़ा बयान सामने आया है। कहा है कि देश में रहने वाले गद्दारों का भी सफाया होगा। ढुल्लू महतो जमुई जिले के चकाई में सवाल का जवाब देते हुए ये बयान दिया। बीजेपी सांसद लखीसराय से धनबाद जाने के दौरान चकाई में रुके थे, जहां उनके समर्थकों ने स्वागत किया। आतंकवाद और पाकिस्तान के मामले पर सवाल पूछने पर ये बातें कही। कहीं न कहीं हमारे देश के कुछ गद्दार लोग भी हैं, कुछ दल के गद्दार लोग हैं। पाकिस्तान से तो निपटने के लिए बहुत जल्द हम लोग इस पर कार्रवाई करने जा रहा है, और यहाँ के गद्दार जो हमारे देश के हमारे घर के अंदर जो गद्दार है उसको भी छोड़ा नहीं जाएगा। एकदम 0/0 कोई काम नहीं, सिर्फ वहाँ पे अत्याचार, अन्याय, चोरी, डकैती, मर्डर, हत्या, लूट, कोयला, बालू, लोहा, सारा चीज़ सिर्फ लूटने के लिए सरकार बनी है, विकास के लिए नहीं। विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। वहाँ पे अशांति है, वहाँ पे अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, किसी लोगों का कोई काम नहीं हो रहा है। विकास का जो कार्य रघुवर दास जी के समय हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के समय हुआ था, वो सारा रुक चुका है। और बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां महागठबंधन में सीट बंटवारे से जुड़ी एक खबर है, जहां झारखंड की जेएमएम ने 12 सीट की मांग कर डाली है। महागठबंधन से 12 सीट की मांग कर डाली है, तो जेएमएम अपना पैर बिहार में भी पसारना चाह रहा है, और ऐसे में जेएमएम का यह मानना है कि जो बिहार विधानसभा का चुनाव हो उसमें 12 सीटें जेएमएम लड़े, 12 सीटों पर लड़े। महागठबंधन से 12 सीट की मांग कर डाली है। तो देखिए, बिहार चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर देखिए अगर झारखंड चुनाव होता है तो आरजेडी सीटों की मांग करता है जेएमएम से, लेकिन अब देखिए जब बिहार चुनाव की बारी है तो जेएमएम भी ये चाहता है कि उनकी कुछ सीटों पर पकड़ है। ये दावा जेएमएम की ओर से इससे पहले भी बयानों में किया जाता रहा है, और 12 सीट की मांग कर दी गई है।
और आज से बड़ी खबर है, जहां रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार को हटाने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार को हटाने के आदेश पर रोक लगा दी है। सरकार से कोर्ट ने जवाब मांगा है। 17 अप्रैल के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं कोर्ट की तरफ से। 6 मई को अब मामले में अगली सुनवाई होगी। से रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार को बड़ी राहत मिली है। और क्या राहत मिली है, हमारे साथ यहाँ पर अधिवक्ता भी हैं, साथ रिम्स के डायरेक्टर भी हैं। जानेंगे कि आज झारखंड हाईकोर्ट से जो बड़ा फैसला आया है वो फैसला क्या है। आज हम लोग एक रिट याचिका दाखिल किए थे। वो ऑर्डर, जिस ऑर्डर से 17/4/2025 में एक सांची परिषद जो गवर्निंग काउंसिल होता है, उनके अध्यक्ष ने एक ऑर्डर पास किया था कि टेन्योर पोस्ट जो 3 साल की थी डायरेक्टर साहब को, उसको फॉर कि रिम्स का कानून जो रूल्स 2002 है और एक्ट के तरफ काम नहीं करके, इसीलिए उनका सर्विसेज को नहीं लिया जाएगा, उनको रिमूव किया गया था। उस ऑर्डर को हमने चैलेंज किया था झारखंड हाईकोर्ट में। आज उसकी सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यही बोला कि ये स्टिग्मेटिक ऑर्डर है, इट नीड्स टू बी स्टेड इमीडिएटली, और ऑर्डर को स्टे कर दिया गया। और रिम्स को और स्टेट गवर्नमेंट को 1 वीक समय दिया है काउंटर एफिडेविट फाइल करने में। और एक हम लोग बाई नेम पार्टी बनाए थे मिस्टर अजय कुमार सिंह को, उनको एक नोटिस करने बोली गई है। और जो प्रेजेंट अभी जो एक्टिंग डायरेक्टर है उनको भी एक नोटिस करने के लिए बोलने गया। आज ही कोर्स ऑफ द डे हम लोग पर्सनल सर्विस ऑफ नोटिस के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन लोग दोनों को नोटिस कर। बोले सर, इस राहत को जो झारखंड हाईकोर्ट से मिली है कैसे देख रहे हैं आप। अब देखिए, एक चीज थी जो बिना सोचे समझे एक ऑर्डर किया गया था, और सालों साल हम एडमिनिस्ट्रेशन में रहे, एक 4th क्लास को भी ऐसे कभी वार्निंग तक हम नहीं दे पाए, और यहाँ तो एक डायरेक्टर ही हटा दिया, मतलब एक ऑर्डर करके। तो वो ऑर्डर, जैसा कि ऑनरेबल लॉयर ने बताया कि स्टिग्मेटिक ऑर्डर था। यानी अब जो है भावनाओं की बात आती है कि आपने जब मुझे याद है कि जब आप रिम्स आए थे तो आपने कहा कि रिम्स की सूरत बदल देंगे, फिर अचानक आपकी कुर्सी की सूरत बदलने की कोशिश हुई। अब इसमें मैं क्या कहूँ, आप लोग सभी सहयोग करेंगे तो हम बदलने में लगे ही हैं। आप खुद नोटिस करेंगे कि 1 साल में जो मैंने काम किए हैं वो ऐसा तो नहीं कि नहीं दिखाई पड़ते हों। वो स्थिति मैं भूल थोड़ी सकता हूँ। जब डॉक्टर 2 बजे कोई नहीं मिलते थे, वहाँ पे 2 एक्सरे पे रिम्स चल रहा था, सारे इन्वेस्टिगेशन बाहर जाते थे, दवाइयां नहीं मिल रही थी, ऑपरेशन नहीं हो पा रहे थे, बहुत सारी ऐसी चीजें थी। बताने के पीछे वजह क्या सर? एक बड़ी वजह बात आई कि शायद मंत्री जी आपसे नाराज चल रहे थे। देखिए, इस पे मैं अभी कमेंट नहीं करना चाहूंगा, अभी सब जुडिस है मैटर, और हटाने की वजह बेहतर है कि आप हटाने वालों से पूछें। तो रिम्स के डायरेक्टर बता रहे हैं कि अब जाकर के, चूंकि अभी जो है उनकी कुर्सी पर जो कहा गया कि जो फैसला दिया गया था स्वास्थ्य मंत्री की ओर से, राज्य सरकार की ओर से, अब उस पर रोक लग गई है। जाहिर है कि ऐसे में अब जो है कोर्ट में जब मामले की अगली सुनवाई होगी तो फिर एक नया पक्ष रखा जाएगा और फिर मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। रांची से बड़ी खबर, जहां पहलगाम हमले का झारखंड में आयोजित होने वाले सेफ गेम पर असर पड़ा है। 3 मई से शुरू होने वाले सेफ गेम को स्थगित कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की टीम को वीजा नहीं मिलने के कारण सेफ गेम रुका है। सेफ गेम में भाग लेने के लिए भूटान की टीम झारखंड पहुंच चुकी थी। पाकिस्तान समेत 7 टीमों को सेफ गेम में हिस्सा लेना था, और अब खबर ये सामने आ रही है कि इस गेम पर असर पड़ा है, इसे स्थगित किया गया है। बता दें कि पाकिस्तान की टीम को वीजा नहीं मिलने के कारण सेफ गेम रुका है। और जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां तेज रफ्तार का कहर दिखा है। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। धालबूमगढ़ थाना क्षेत्र के NH-33 की यह घटना सामने आई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां तेज रफ्तार का कहर दिखा है, भीषण सड़क हादसा सामने आया है। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी है। बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। धालबूमगढ़ थाना क्षेत्र के NH-33 की घटना है। तो धालबूमगढ़ थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ, और इस हादसे ने 2 शख्स की जान ले ली है। दोनों की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी बाइक को, और बाइक पर सवार 2 युवकों की मौत हो गई है।
गोड्डा और हजारीबाग के पूर्व सांसद सूरज मंडल और यदुनाथ पांडे झारखंड के जेपी आंदोलनकारी को एकजुट कर आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। जेपी आंदोलनकारी के साथ पूर्व सांसद सूरज मंडल ने बैठक की। उन्होंने कहा कि जेपी आंदोलनकारी को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा और एक पेंशन लागू करने की मांग को लेकर 5 जून को राज्य भर में जुटे आंदोलनकारी राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद पीएम को पत्र लिखते हुए एक पत्र राज्यपाल को सौंपा जाएगा। पूरे भारत वर्ष में राज्यपाल के द्वारा प्रधानमंत्री से मांग करेंगे कि हम लोग को स्वतंत्रता सेनानी घोषित किया जाए और जो उनको पेंशन और सम्मान दिए हैं वही सभी लोगों को पूरे देश में भारत सरकार दे। तो 5 जून को तय हुआ दिल्ली की बैठक में कि हम लोग महामहिम राज्यपाल के साथ धरना करें। जो भी सक्रिय है, बिहार में कुछ है पेंशन, यहाँ कुछ है, मध्य प्रदेश में कुछ है, तो उस अनुरूप तो हो। उसी सब नियम को लेकर हम लोग 5 तारीख को महामहिम के पास धरना करेंगे। धनबाद में बड़े स्कूल बच्चों की पढ़ाई और बस सेवा के नाम पर अभिभावकों से मोटी रकम वसूलते हैं, लेकिन सुविधा पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। बच्चों को डीएवी बरोरा लाने ले जाने के लिए तैनात ऑटो में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त गाड़ी में कोई बच्चा नहीं था। लोगों ने आग पर किसी तरह से काबू पाया। घटना की जानकारी मिलने पर परिवहन विभाग की टीम डीएवी बरोरा पहुंची और सभी गाड़ियों के कागजात की जांच की। इसमें कई गड़बड़ी भी पाई गई। इधर स्कूल प्रबंधन ने इससे पल्ला झाड़ दिया और छोटी गाड़ियों को स्कूल से जुड़ा होने से इनकार कर दिया। जो है ड्राइवर था, उसका ड्राइविंग लाइसेंस मैक्सिमम के पास नहीं था और कुछ गाड़ी ऐसा भी है जिसका रजिस्ट्रेशन भी फेल था। तो इन सभी से जो है बच्चों को पहुंचाना बहुत रिस्की वाला काम, ये तो गलत कर रहे हैं ये लोग। तो उनका चालान काट के दिया गया फिलहाल। वो हमारे स्कूल बच्चे छोड़ते हैं, लेकिन हमारे पास कोई नंबर उसका कुछ है नहीं, ऑफिशियली कुछ नहीं है हमारे पास। बच्चे को लेके जा रहे हैं, कौन नहीं, बच्चे लेके जा रहे हैं, जानकारी नहीं है। नहीं, कैसे जगह रहेगा? वो तो पेरेंट्स के रजामंदी से पे ऑटो हुआ होगा ना। वो हम तो ऐसे भी आपके पास तो जानकारी नहीं, हमारे पास कोई नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। और वो नहीं, वो बाहर गेट पर आते हैं बच्चे वहाँ से इन करते हैं। इसलिए प्राइवेट गाड़ी के बारे में कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है। राजधानी रांची में किसान इस बार गर्मियों में तरबूज की खेती से काफी उम्मीदें लगाए बैठे थे, लेकिन तरबूज के भाव ने किसानों की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। बाजार में यह तरबूज 20 से 25 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, लेकिन किसानों को महज 8 रुपए प्रति किलो का भाव मिल रहा है। तरबूज किसानों से बात की है संवाददाता संजय सिन्हा ने। गर्मी का मौसम है, यानी तरबूज का मौसम है, और हम जहां मौजूद हैं वो रांची के काके प्रखंड का रैंडो करमटोला गांव है। हर तरफ तरबूज की लाली है। यहाँ बड़े पैमाने पर तरबूज की खेती होती है। कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति को सुधारेगा, क्योंकि तरबूज इस बार उसकी जो फसल हुई है जबरदस्त हुई है। किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट है और किसानों ने बाकायदा यहाँ पर देखिए तरबूज भी तोड़ कर रखा है। और तरबूज का जो पहाड़ आपको नजर आ रहा है, इस पहाड़ में तरबूज की लाली का स्वाद है, लेकिन किसानों को उसका भाव कितना मिल पा रहा है। बिचौलियों के कदम अब खेतों की ओर बढ़ चले हैं। बिचौलिया बाकर ले जाएंगे। रेट क्या मिल रहा है किसानों को? 8 रुपया मिल रहा है। 8 रुपए? हाँ। तो क्या आपको लगता है कि 8 रुपए सही है या और मिलना चाहिए? और मिलना चाहिए। कितना? 10-12 मिलना चाहिए। लागत निकल रहा है? लागत तो नहीं निकल रहा है। लागत नहीं निकल रहा है तो देख सकते हैं कि घर से निकाल रहे हैं, पर हाँ, पैसा दे रहे हैं घर ही से, हाँ, पर नहीं थी हो रहा है। मतलब जितना रेट मिलना चाहिए उतना रेट नहीं मिल रहा है। मिल रहा है। तो सीधे तरबूज खरीदने खेत पहुँचे? जी हाँ, खरीदे। तरबूज गर्मी में बहुत पसंद लगता है, हाँ, इसीलिए खरीदने के लिए आ गए हैं। तो देख सकते हैं कि तरबूज जो है जिस तरीके से यहाँ पर लिया गया है, यहाँ पर बाजार में रेट तरबूज के आप खरीदने के लिए जाइए तो 20 से 25 रुपए प्रति किलो है, लेकिन यहाँ पर आप खेत में लेते हैं तो क्या रेट पड़ा आपको? जी 10 रुपए। 10 रुपए जी। तो क्या साउंड क्या बता रहा है कि पका हुआ है? जी पका हुआ है, और गर्मियों के सीजन में ये बहुत अच्छा है, पेट को ठंडा करता है और भी बहुत भी फायदा है। बच्चों को लेकर आए? बच्चों को लेकर आए हैं। खुशी लगा हमको देख करके यहाँ, इसके लिए हम यहाँ खेत में आ गए लेने के लिए। यानी सीधे बाजार से नहीं खरीदना, खेतों से ही खरीदना है। हमको अच्छा लगता है खेतों में लेने के लिए। हाँ जी।
समझ जाइए कि तरबूज की लाली में दर्द है। जहां तरबूज की पैदाइश है वहां तरबूज रो रहा है अपने भाव को लेकर, लेकिन यही तरबूज जब बाजार में जाता है तो अपने भाव पर इतराता है। किसान रोते हैं, खरीदार खुश होता है। और ऐसे में समझ जाइए कुल मिलाकर कि तरबूज की खेती बड़े पैमाने पर हुई है, लेकिन किसान चाहते हैं कि उनको जो तरबूज में जो लागत खेती आई है वो लागत खेती नहीं मिल रही है। और ऐसे में बिचौलिए मालामाल हो रहे हैं, लेकिन किसान को अभी तक उनका भाव नहीं मिला है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। एक तरफ जहां तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी है, तो दूसरी तरफ रामगढ़ में भीषण गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। लू और तेज गर्मी के बीच में ट्रैफिक पुलिस के जवानों को ड्यूटी के दौरान काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में रामगढ़ पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस के जवानों और पदाधिकारी को धूप और लू से बचाव के लिए सनग्लास, छाता, गमछा, हेलमेट और पेय पदार्थ उपलब्ध कराया है, जिससे कि वे गर्मी और लू से अपना बचाव करते हुए ड्यूटी निभा सके। तो गुमला से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां तेज रफ्तार का कहर दिखा है। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। बाइक सवार 3 भाइयों की मौत हो गई है। सदर थाना क्षेत्र के खरका चौक के पास का यह मामला सामने आया है। तो भीषण सड़क हादसे की खबर गुमला से, जहां तेज रफ्तार का कहर दिखा है। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। बाइक सवार 3 भाइयों की मौत हो गई है। और अगली खबर रांची से है, जहां एक पति पत्नी ने अपनी शादी की 25वीं सालगिरह को बहुत ही अनोखे तरीके से सेलिब्रेट किया है। दरअसल रांची के रहने वाले शरण जैन और पायल जैन ने अपनी शादी की 25वीं सालगिरह पर 26 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।